हाय गाइज। एनसीईआरटी का हम ईवीएस की जो सीरीज हमारी चल रही क्लास थर्ड की सीटेट के लिए, उस सीटेट हो या टेट हो, उसके लिए हम आज चैप्टर 7 देखेंगे। चैप्टर 7 क्या है? सेइंग विदाउट स्पीकिंग, बिना बोले कोई बात कहना। इसका मतलब इशारों इशारों में बातें होंगी, है कि नहीं? है कि नहीं भाई? जब बोलेंगे नहीं तो कहेंगे कैसे? कहेंगे इशारों में। पानी लाना होगा तो इशारे से मंगाएंगे ना। डम कैरेट, डम क्रेडस, डम क्रैट्स। अब देखेंगे। लेट अस प्ले ए गेम। आओ हम एक गेम खेलते हैं। इन दिस गेम, इस गेम में एवरी वन हैज़ टू लेट अदर्स नो व्हाट दे वांट टू टेल विदाउट स्पीकिंग। यहाँ पे किसी को बिना बोले कुछ भी कहना है। डिवाइड योर सेल्फ इन ग्रुप, अपने आप को ग्रुप में बांट लो। आप सेवन के ग्रुप में। योर टीचर विल गिव ईच ग्रुप ए पीस ऑफ पेपर, आपके टीचर आपको एक कागज का टुकड़ा देंगे। विथ अ सिचुएशन रिटन, सब पे सिचुएशन लिखी रहेगी। ईच ग्रुप विल रीड, सभी ग्रुप उसको पढ़ेगा। व्हाट इज रिटन ऑन द पेपर एंड अपीयर एंड प्रिपेयर ए साइलेंट एक्ट, और उससे साइलेंट एक्ट करे। कीप इन माइंड, ये बात ध्यान रहे, दैट यू कैन नॉट स्पीक, आप बोल नहीं सकते। यू कैन एक्सप्रेस थ्रू योर फेस एंड बॉडी एक्शन, अपने बॉडी एक्शन से, हाथ हिला के, चेहरे का एक्सप्रेशन दिखा के आप कोई किसी से बात करोगे बस। ठीक। वेन ऑल द ग्रुप आर रेडी विथ देयर एक्ट, सभी ग्रुप काम के लिए तैयार हो गए इस काम। ठीक है। दे हैव टू परफॉर्म वन बाई वन, सभी ने वन बाई वन परफॉर्म किया। द अदर विल हैव टू गेस, और अदर जो सुन रहे थे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। हाउ डिड यू लाइक, सोचो कैसा फील होगा। इसमें कहने का मतलब है कि चूज सिचुएशन विथ चिल्ड्रेन, इसमें ये पेडागॉजिकल पॉइंट देखिएगा। Choose situation which children can understand and relate to, so that they can prefer परफॉर्म बेटर इन सच एक्ट और गेम्स। देखिए कि बच्चे इस गेम में कितना अच्छा परफॉर्म, अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, यानी इंडिकेटिव लैंग्वेज में। मोस्ट ऑफ अस कैन हियर एंड स्पीक, बट देयर आर सम पीपल हु कैन नीदर। आप इससे क्या होगा, इससे होगा क्या कि आप उन लोगों का दुख दर्द समझ पाएंगे जो अंधे हैं, जो बहरे हैं, जो लंगड़े हैं, मतलब नहीं, जो बोल नहीं पाते। इससे आप बेसिकली उनका दुख दर्द समझ पाएंगे जो बोल नहीं पाते, जिनकी जबान नहीं है, जो बोल नहीं पाते। तो आप अगर इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे तो आप उनका दुख दर्द समझ पाएंगे। ठीक है, यही मेन था इसमें। अब देखो इसमें कि मतलब प्रैक्टिस इसलिए करवाई जा रही है क्योंकि आप ही तो, बच्चे ही तो देश के भविष्य हैं। थ्रू दिस स्टोरी, अब देखिए एक स्टोरी ऊपर बताई गई है, उसमें क्या है? थ्रू दिस स्टोरी इट कैन बी डिस्कस्ड दैट वी हैव डिफरेंट एबिलिटीज, हमारे पास डिफरेंट एबिलिटीज है। बाई इनकारपोरेटिंग द चिल्ड्रंस ओन एक्सपीरियंस, सेंसिटिविटी टूवर्ड दिस इशू कैन बी इन्हेंस्ड। कहने का मतलब है कि सबके पास सब एबिलिटी नहीं होती। कोई, किसी का दिमाग तेज होता है, किसी कोई पेंटिंग में तेज होता है, हर के पास अलग अलग एबिलिटी होती है। आवर आइज टेल्स अ लॉट, स्मॉल चिल्ड्रेन टेल अ लॉट थ्रू देयर फेस एंड हैंड्स, इवन बिफोर दे लर्न टू स्पीक दे अंडरस्टैंड ए लॉट टू। द फेस इज मिरर, हमारा फेस ही क्या है? मिरर है। ऑब्जर्व चिल्ड्रन ऑफ अबाउट 6 to 8 month इन योर एरिया, हाउ दे एक्सप्रेस देमसेल्फ। देखो कि बच्चे, होता नहीं कि आप ऐसे गुस्सा करोगे मुंह बनाओगे, गुस्सा होगे तो ऐसे मुंह बना लोगे, खुश हंसोगे तो ऐसे दांत निकाल लोगे ना। तो मतलब आपका चेहरा ही है, क्या है? आपका आईना है, आपका मिरर है। आप जैसे करोगे, चेहरे के एक्सप्रेशन से आप बताने लगते हो हर एक चीज़। यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट काइंड ऑफ फेस दीज आर, दे हैव नो आइज, नो नोज, नो माउथ, यू हैव टू मेक दीज बट ओनली आफ्टर रीडिंग व्हाट इज रिटन अलॉन्ग। सोचो, अगर आपके पास फेस नहीं होगा तो इसमें अगर नोज, आँख कुछ नहीं है तो आप कैसे बनाओगे? दिस इज आफ्ताब, ये आफ्ताब है। हिज फेवरेट टॉय हैज फॉलन, उसका फेवरेट टॉय फॉलन गिर गया। डाउन एंड ब्रोकन, ही सैड हाउ विल दिस
फेस, उसका फेस कैसे होगा, ऐसे हाथ देखो ऐसे रख के सैड मोशन में करेगा को हमारा गिर गया। दिस इज जूली, ये जूली है। हर लिटिल सिस्टर वाज बॉर्न जस्ट स्टरडे, सी इज वेरी एक्साइटेड, हाउ विल इट फेस। जो अब जब आप कोई चीज़ से एक्साइटेड होते हैं तो क्या होता है, ठीक है, जैसे आपको कुछ मिलने वाला होता है, आज पापा आएंगे पैसा देंगे शाम को, तो कैसे बच्चे करते हैं, बिहेव करते हैं, ठीक है, कैसे फेस बनाते हैं। कुल मिला के तरह तरफ की बिना बोले एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब इसमें हम एक पेडागोजिकल पॉइंट देखेंगे। इनकरेज चिल्ड्रेन, बच्चों को इनकरेज करिए टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग थ्रू वेरियस वेज, कि बच्चे अपनी फीलिंग को तरह तरह वेज से एक्सप्रेस कर पाएँ, न कि केवल जुबान से बोल के। दिस विल डेवलप देयर क्रिएटिव एक्सप्रेशन एबिलिटी, इनसे उनकी क्रिएटिव एक्सप्रेशन एबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बाय लुकिंग एट समवन्स फेस वी कैन टेल इफ़ द पर्सन इज हैप्पी, सैड और एंग्री। कभी कभी होता है हम किसी का फेस देख के जान जाते हैं कि वो गुस्सा है, कि खुशी है, कि क्या है, सैड है, जान सकते हैं ना। हैज़ इट ever happened that you had done some mischief and your mother found out just by looking at your face? देखो, कहने का मतलब जब आप कभी गलती की हो तो अपने मदर का, अपने मम्मी का चेहरा देखना गुस्से से कैसे हो जाता होगा ना, ठीक है। ये सब देखो, हाथ के इशारे से हम बहुत काम करवाते हैं, ठीक है, हाथ के इशारे से भी किसी को बुलाना हुआ ऐसे हाथ करेंगे, आओ ऐसे करके ना। लुक एट दिस पिक्चर, इस पिक्चर को देखो, एंड गेस, मेक योर ओन स्टोरी, टेल द स्टोरी यू, मतलब पिक्चर को देख के आप स्टोरी बनाना सीखिए, ठीक है। पिक्चर को देख के स्टोरी बनवाने से बच्चे क्रिएटिव बनेंगे, क्या बनेंगे, बच्चे क्रिएटिव बनेंगे। ठीक है गाइज, बस इतना ही था कि हम बिना बोले कैसे कैसे, अगर हमारे पास ज़ुबान ना हो फिर भी हम अब कैसे अपना काम चला सकते हैं, या उन लोगों का दर्द समझ सकते हैं जिनके पास ज़ुबान नहीं, जो बोल नहीं सकते, गूंगे आदमी, तो वो कैसे उनका दुख दर्द हम समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लेके आएंगे अगला चैप्टर 8 अगले वीडियो में, तब तक वेट करिए।